गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप बेसिक कंसेप्ट किसी भी चैप्टर का अगर आप थीम समझ जाते हैं तो उस चैप्टर को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो हम केवल आज इस लेक्चर में केवल बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। उसमें से चैप्टर क्या है, सर्कल। तो सर्कल से स्टार्ट करें। और सर्कल आप जो है प्रीवियस क्लासेस कई क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि व्हाट इज़ द सर्कल, डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस, ये सब आप समझ रहे होंगे। तो सर्कल क्या है कि सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ये प्लेन फिगर है। इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। वो फिक्स पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। इतना आप जानते हैं कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज़ द सर्कल। अब हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे कि सर्कल और एक लाइन में एक सिचुएशन क्या क्या बनता है कि द सिचुएशन सर्कल एंड लाइन। तो फर्स्ट सिचुएशन यह हो सकता है कि सर्कल एंड लाइन देयर इज नो कॉमन पॉइंट। ये आपका लाइन है ए बी एंड दिस इज ए सर्कल। तो सर्कल एंड लाइन में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इस केस में। केस नंबर सेकंड में ये हो सकता है कि सर्कल एंड लाइन हैविंग ओनली वन कॉमन पॉइंट। दिस इज वन कॉमन पॉइंट। ये सेकंड सिचुएशन हो सकता है कि सर्कल और लाइन में केवल वन कॉमन पॉइंट हो। थर्ड सिचुएशन ये हो सकता है कि सर्कल एंड लाइन हैविंग टू कॉमन पॉइंट। और जब टू कॉमन पॉइंट होता है तो उस केस में इस लाइन को हम कहते हैं सेकेंड। ये हो जाता है। और अगर ओनली वन कॉमन पॉइंट तो दिस लाइन विल बी कॉल्ड टेंजेंट। ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या है? अब आप टेंजेंट और सेकेंड में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि टेंजेंट और सेकेंड में क्या डिफरेंस है। हम कह सकते हैं कि टेंजेंट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड। यानी अगर हम सेकेंड को ऐसे अगर नीचे लेकर आएंगे तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि सेकेंड सर्कल को वन पॉइंट पे टच करेगा, मतलब ये केस बन जाएगा। तो व्हाट इज़ द टेंजेंट? टेंजेंट इज़ द स्पेशल केस ऑफ सेकेंड होता है। ये हमारे जो क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल चैप्टर में जो बेसिक है वो इसी पे बात करना है कि सर्कल एंड टेंजेंट, यानी टेंजेंट टू द सर्कल। यानी जो आपका लाइन है अगर सर्कल को वन पॉइंट पे टच कर रहा है, हैविंग वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट, इन दैट केस वी कॉल द लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल।
तो इसी पे मुझे बात करना है। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि एक सर्कल मैंने ये बना दिया, ये है, और मैंने एक पॉइंट ले रहा हूँ। वो पॉइंट इंटीरियर हो सकता है, ऑन द सर्कल हो सकता है, और आउटसाइड ऑफ द सर्कल हो सकता है, और उस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट केस ये बन सकता है कि ये पॉइंट आपका इंटीरियर है। तो अगर पॉइंट इंटीरियर है तो इंटीरियर पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है कि नहीं ड्रा किया जा सकता है। तो इस केस में देयर इज़ नो टेंजेंट टू द सर्कल। अगर पॉइंट इंटीरियर है तो उस पॉइंट से टेंजेंट पे कोई टेंजेंट ड्रा नहीं किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से ऐसा कोई टेंजेंट आप ड्रा करें, टेंजेंट का मतलब समझ गए होंगे कि जो सर्कल को वन पॉइंट पे टच करे, एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई टेंजेंट ड्रा करें जो इस लाइन से पास हो, सॉरी इस पॉइंट से पास हो, ऐसा कोई टेंजेंट नहीं हो सकता है। तो देयर इज़ नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ द पॉइंट inside of the circle. Second point, if we take the point on the circle, अगर मैं पॉइंट सर्कल पे लेता हूँ तो इससे कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं? एग्जैक्टली वन टेंजेंट। वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द पॉइंट if the point lie on the circle. Okay, and third case number third, कि if the point lie outside of the circle, अगर point outside of the circle है तो उस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं, यानी हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द पॉइंट इफ द पॉइंट लाई ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे क्या था कि हाउ मेनी पॉइंट्स कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल इफ़ द पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। तो देयर इज़ नो टेंजेंट। अगर पॉइंट इनसाइड सर्कल है तो वहाँ से कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो उस पॉइंट से पास होते हुए वन एंड ओनली वन टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। सेकेंड सिचुएशन मतलब लास्ट सिचुएशन थर्ड ये है कि इफ़ द पॉइंट लाई आउटसाइड ऑफ द सर्कल, तो इस पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। यू कैन सी दिस इज अ टेंजेंट। How many tangents can be drawn to the points if the point lies outside of the circle? There are two tangents. दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। लेंथ ऑफ tangent suppose this is a circle and this is a tangent. This is a tangent from the P point. PT is the tangent to the circle. PT को क्या बोलेंगे? PT is the
टेंजेंट टू द सर्कल। द लेंथ ऑफ, ये टी क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। द लेंथ बिटवीन या द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस पॉइंट P, द लेंथ इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी PT को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हियर PT is the length of tangent। अब आप समझ गए होंगे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है। डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो बीच का लेंथ होता है उसको हम कहते हैं पॉइंट, जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसके बाद कुछ थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थ्योरम्स फर्स्ट बनता है PQ is the tangent to the circle. This point is R. Center of the circle is O. अब फर्स्ट थ्योरम ये बनता है कि radius OR is the radius of the circle and PQ is the tangent. OR and tangent PQ both are perpendicular to each other, यानी ये जो है परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इस सर्कल पे कहीं पर भी टेंजेंट ड्रा करें, कहीं पर भी टेंजेंट ड्रा कर दें, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है उससे ड्रा किया गया रेडियस, और रेडियस इज़ द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। वो रेडियस जो है वो लेंथ जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये आपका जो है एक थ्योरम है कि रेडियस एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ये जो है प्रूफ एग्ज़ाम में आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। ऐसे हम लाइन ड्रा करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे ऐसे। अब इसको आप समझिए कि ये एंगल बन रहा है और ये 90 डिग्री है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस एंगल पे, अगर हम इस एंगल को हम बोल दें θ1, दिस एंगल इज़ θ1 एंड दिस एंगल इज़ θ2, तो θ1 एंड 90 डिग्री, इसमें अगर हम कंपेयर करेंगे तो 90 डिग्री इज़ ग्रेटर देन θ1, क्योंकि θ1 इज़ द एक्यूट एंगल। एक थ्योरम क्लास 9th में था कि अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसको अगर हम P1 और P2 कर दें, तो इन ट्रायंगल ORP1, ORP1 में एंगल ORP1 90 डिग्री है ये, तो 90 डिग्री इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एक्यूट एंगल। ये इस θ1 से हमेशा जो है 90 डिग्री ग्रेटर होगा। तो अगर एंगल ग्रेटर है तो उसका अपोजिट साइड ग्रेटर होता है। ये क्लास 9th में एक थ्योरम था।
कि अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ओ P1 इज ग्रेटर देन OR से जो है OP1 इज ग्रेटर हो गया। क्यों? क्योंकि θ1 इज लेस देन 90 डिग्री, θ1 जो है 90 डिग्री से लेस हो गया। तो अगर एंगल लेस है तो उसका अपोजिट साइड लेस होगा, एंगल ग्रेटर है तो उसका अपोजिट साइड ग्रेटर हो जाता है। तो 90 डिग्री इज ग्रेटर देन θ1, तो उसका अपोजिट साइड यानी OP1 इज ग्रेटर देन OR। ऐसे वहाँ पे आप समझिए, तो वहाँ पे और ही OP2 और ही ग्रेटर हो जाएगा, यानी θ2 इज लेस देन θ1, वो और ही छोटा हो जाएगा। तो वो यानी OP2 इस 90 का जो अपोजिट साइड है वो और ग्रेटर हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम बात करेंगे, तो ऐसे से अगर हम लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, लाइन सेगमेंट, तो इसमें से सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा बनेगा OR इज़ द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट, और स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है OR इज़ द स्मॉलेस्ट, और अगर OR स्मॉलेस्ट है तो जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो है प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम होता है कि थ्योरम नंबर सेकंड, थ्योरम सेकंड ये है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P आर इक्वल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा किया गया है तो 2 टेंजेंट ड्रा होते हैं। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स यानी PQPR विल बी इक्वल द टेंजेंट्स ड्रॉन, यानी द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point to the circles are equal. This is the theorem second. तो ये आपका थ्योरम सेकंड है। ये कैसे शो किया जाए कि PQ इक्वल टू PR? तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ऐसे, ये ज्वाइन हो गया। अब ये रेडियस है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर कोई रेडियस ड्रा किया जाए तो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस ड्रा किया गया तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये जो है दिस इज द रेडियस, ये रेडियस है। अब यहाँ पे देखिए कि ट्रायंगल POQ POR बोथ आर कांग्रुएंट। कैसे? राइट एंगल का अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो गया, एंड वन अदर साइड यानी OR इक्वल टू OQ। तो आर्चेस से ये बोथ ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, और जब ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी PQ इक्वल टू PR। ये हम शो कर सकते हैं। तो ये थ्योरम सेकंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है 100%। ये किसी न किसी सेट में होता है, 3 सेट होते हैं 10th के, और 3 सेट में से किसी न किसी सेट में होता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल आर इक्वल, ये शो करना होता है। तो यहाँ पे RHS कांग्रुएंस रूल अप्लाई करके हम इसको शो कर सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम क्वेश्चन में करते हैं, और जो है उसको यूज़ किया जाता है इसी कॉन्सेप्ट को कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल्स आर इक्वल। इसी के बाद ये इसी में आप समझ सकते हैं कि ये एंगल्स B/CPCT से इक्वल होगा, और जो है ये एंगल्स बाई CPCT से इक्वल होगा। ये भी जो है थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है कि द टेंजेंट्स
drawn from an external point to the circles are equally inclined to the line joining center and that point। यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने के लिए आता है। तो ये आप कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल जो है शो करने के लिए इक्वल आता है कि द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये एंगल शो करने के लिए आता है। तो ये भी आप CBCT से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये इतना ही कंसेप्ट जो है हमारे सिलेबस में है क्लास 10th मैथमेटिक्स में। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ कैसे लिखा जाएगा, इसका प्रूफ कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करूँगा। इस लेक्चर में मैंने केवल थीम समझाने का कोशिश किया है और नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे प्रूफ के साथ इसको मिलेंगे। थैंक यू सो मच।